नियम भी रहे। हालांकि इन सब के साथ एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहूँगा। ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, सब तरक्की करे, प्रगति करे। इस शुभ कामना, इस सदिच्छा के साथ हम डॉक्टर चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, गुरु श्री गणेश जी और गजानन महाराज शेगांव वाले चिलम वाले बाबा की कृपा से एक ऐसा कुछ चमत्कार सा हो गया। हालांकि चमत्कार तो पल प्रतिपल घटता ही है, जब वो आकार लेके सामने आता है पूर्ण रूप से तब पता चलता है। जिस प्रकार अमावस के बाद चंद्रमा जो है कला एक एक कला बढ़ता है, पर जब पूर्णिमा आती तब जाके पूर्ण चंद्रमा दिखता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी गुरु कृपा से हुआ, या गुरु जी ने ही करा है। हम कभी भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझते कि शायद ऐसा कुछ है, पर गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा वृष्टि अलग ही होती है। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम विगत 22-24 साल से करीब गुरु जी के प्रति समर्पित हैं और उनको सब कुछ अर्पण कर चुके हैं। कुछ रहा नहीं शेष, क्योंकि जो करना है, जैसा करना है, जो करवाना है आप कराएं, और उनके ही मार्गदर्शन, जैसा वो कहते हैं, जैसा बताते हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही सब होता है। और अतिशयोक्ति नहीं है कि उनकी कृपा से न केवल हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारा परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता, पितृ, सबका कल्याण हुआ, सभी का कल्याण हुआ है उनकी कृपा से जो जुड़े हुए हैं। और आपकी ही कृपा रही कि बड़े बड़े सिद्ध योगियों से आशीर्वचन मिले, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ, मुलाकातें हुई, बातें हुई। ये जो सहज सरल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है भी। लेकिन पिछले 22-23 साल के जो अनुभव आए हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव लिए हैं, वो हुआ है। इसलिए अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए कई बार अश्रुपात होता है। कई बार सोचते रहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, इस अकिंचन में क्या देख लिया आपने, क्या कृपा बरस गई, क्या हो गया, क्यों, कैसे, कब, नहीं पता। पर हाँ है, इसका अनुभव कई लोगों को आ चुका है। जो उनके जीवन चरित्र में दिया है गणु महाराज ने, वैसी घटनाएं कि मृत्यु के मुख से लोग बाहर आए हैं, कई प्रकार की समस्या से बाहर आए हैं, बीमारियों से मुक्ति हुई, रोगों से मुक्ति हुई। तो ये सहज नहीं होता है। और कई तो प्रत्यक्ष चमत्कार दिखे हैं, घर पे सबके सामने पुष्टि हुई है। इसलिए हालांकि ये विषय बहुत गंभीर है, रोचक है, और इसके लिए गुरुजी की अगर आज्ञा रही, उन्होंने कहा तो एक अलग सेगमेंट करेंगे, बनाएंगे यूट्यूब पे चैनल पे अपने की गुरु कृपा। और गुरु कृपा, गुरु का साक्षात अनुभव, इस प्रकार से कोई बनाएगा चैनल। गुरु जी कृपा, उनकी आज्ञा रही तो, क्योंकि मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई आदेश नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। और ये चैनल, ये वीडियो जो बन रहा है, वो साक्षात गुरु जी के सानिध्य में उनके कहने से ही बन रहा है। उन्होंने कहा है, वो बता रहे हैं तो हो रहा है। ये बिल्कुल 1000% सत्य है, अकाट्य है। और जो नाम जो बताए, जो हस्तियाँ, जो शक्तियाँ बताई है, उन सबकी कृपा, उन सबका आशीर्वाद मिला है तो मात्र गुरुदेव, गुरु गणेश गजानन की कृपा से, गजानन महाराज की कृपा से। और इसलिए बना रहे हैं। और अब वो अवसर आया, क्योंकि अब तक अगर हम किसी को बोले, कुछ करें, तो क्या करा गुरु ने, क्या पा लिया है, क्या हुआ। क्योंकि इस युग में लोग पुष्टि चाहते हैं, बताओ, सबूत बताओ, ये बताओ, वो बताओ। लोग मानते नहीं है। और ये तो ऐसा है कि गूंगा आदमी, जो मुख व्यक्ति है, उसने अगर गुड़ खा लिया तो कैसे बताएगा गुड़ का स्वाद क्या है, क्योंकि इसके पास जबान नहीं है, जिह्वा नहीं है। तो ऐसा कुछ कमोबेश अनुभव हमारा रहा कि सब कुछ होकर के भी एक्सप्रेस नहीं करते आ रहा था। पर काल का चक्र घुमा, समय, दिन, महीने, साल गुजरते गए, और न जाने कब
5 साल 20 साल करते 30-35 साल का अरसा निकल गया और गुरु कृपा की ऐसी कृपा वर्षा ऐसी हुई कि उसका बोलते हैं कि पानी लग गया और अंकुर फूट गया और पौधा लहलहा गया। तो ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ कि गुरु जी कृपा से लोगों तक ये बात पहुंची, विद्वानों तक ये बात पहुंची, उनको अनुभव आए, उन्होंने देखा, क्रॉस चेक किया, आजमाया और 2016 में गुरु कृपा से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि ये जो करतल है, इस करतल से आपके घर का वास्तु बताया जा सकता है, कहाँ क्या दोष है, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा, और न केवल आपका बल्कि आपके ब्लड रिलेटिव, कोई भाई, कोई बहन, कोई मौसी वगैरह है जो दूर रहते हैं 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या विदेश में, उनका भी एक ही जगह बैठ करके। ये ज्योतिष के क्षेत्र में एक अनोखी विधा है, जिसका शायद आविष्कार गुरु जी ने ही कराया है, मतलब शायद क्या गुरु जी ने इसका आविष्कार कराया है और गुरु जी ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ये विधा ऐसा नहीं कि वो हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पहले कई लोगों के करतन देखे, कई लोगों को बताया, उनके सर्टिफिकेट्स मिले, यहाँ तक कि जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो डॉक्टर मनीष विश्नोई है, जो एशिया कॉन्टिनेंट के हेड है, वो आए, पहले वो आए एक बार, फिर सब पतलीक आए और दोनों बार कम से कम 6-6 घंटे की मुलाकातें हुई। 6 घंटे करतल देखते हुए लगते हैं और कैसी 4-4 सीटिंग लगती है, क्योंकि करतल में शक्कर के दाने बना हुआ जो जगह होती है किसी रेखा पे, वो करीब 3.5 महीने काउंट होती है। तो इतना डिटेल देखना, ब्रीफ देखना इतना आसान नहीं होता, 3 से 4 घंटे की सीटिंग लग जाती है। लोग बोलते हैं हाथ देखना है, मजाक करना है, क्या है, कभी भी जाके रात को दिन में कभी भी लेके बैठ गए, बोलना चालू कर दिया, तो ये वो मजाक का विषय नहीं, जो इट्स नॉट जोकिंग, इट्स सीरियस। तो यह जो चीज़ें हैं, इसी बात का अध्ययन गुरु जी ने कराया, डूबा दिया उसके अंदर। तो वो 6 घंटे की सीटिंग हुई, फिर पत्नी को लेके आए, उन्होंने मेरी सारी बातें जो है मोबाइल पर रिकॉर्ड करी। गुरु जी हम कहाँ लिखते बैठे, उन्होंने मोबाइल ऑन करा और 6 घंटे 4 घंटे जो हुई वो सब रिकॉर्डिंग करके फिर घर ले गए। फिर आए, फिर 6 घंटे बैठे, इस प्रकार 2 बार परीक्षा ली और तब जाके उन्होंने सैल्यूट किया कि नहीं, यू डिजर्व इट, आपको ये मिलना चाहिए। उसके बाद कई लोगों के सर्टिफिकेट्स आए, कई डॉक्टरों के, सीए के, वकीलों के, अच्छे गणमान्य लोगों के, और वो सब मिला करके फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ये यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड की हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 2016 में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे काल चक्र रहे कि समय का अभाव रहने के कारण उसको हम नहीं जाहिर कर पाए और हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बताएं, क्योंकि हम आज भी अपने बारे में लिखने से पहले सोचते हैं कि कैसे लिखें, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। डर लगता है कई बार कि कहीं कोई ऐसी गलती से बात न निकल जाए मुँह से जो अहंकार दिखा दे, जो घमंड दिखा दे, या कहीं लगे कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचा हो गया है। हम बहुत छोटे थे, छोटे से रहना चाहते हैं, गुरु जी के गोद में बैठना चाहते हैं। तो ये भावना शुरू से रही है कि किसी के साथ, क्योंकि गुरु जी को अहंकार पसंद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि सब कुछ होगा, बाकी अहंकार अगर आप होगा तो मैं आपको नहीं पसंद करूँगा, आप मेरे प्रिय नहीं हो सकते हो, मुझे गुरु जी का प्रिय होना है, जमाने का नहीं। तो इसी के चलते सब बातें हुई। फिर 2016 गुजर गया, 17, 18, 19, फिर 8 साल बाद वापस से फिर वही एक चक्र आया, और इस बार द बेजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो यादव जी है, CP यादव जी, जो इंटरनेशनल फेम है, उन्होंने उसको देखा, चेक करा, उनकी पूरी टीम ने क्रॉस चेक करा, और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पे उनकी जो परीक्षा उसके आधार पे उन देख करके यूनिक कैटेगरी वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया कि 8 साल से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया, ना कोई बना इस प्रकार का। उनने सब तलाश की, खंगाला सब तरफ से, हर अपने सूत्रों के माध्यम से, और यूनिक कैटेगरी को अवार्ड दिया। साथ ही साथ ये विधा बहुत अच्छी है, इसलिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। इसी बीच हमारा ज्योतिष शास्त्री का भी कोर्स हुआ, ज्योतिष आचार्य भी हुए, ज्योतिष MA भी करा। तो इस प्रकार से जो हमारा सफ़र चलते हुए यहाँ तक आया, और डॉक्टर की उपाधि से नवाजा, दिल्ली बुलाया 10 फरवरी 2024 शनिवार को। यादगार दिन था, मोहन भाटिया जी आए थे, जाने माने फिल्म अभिनेता, जो कि रामायण सागर की रामायण में बाल हनुमान का किरदार निभाया। अभी कलर्स चैनल पे आ रहे हैं और वो मैथोलॉजिकल सीरियल्स करते हैं, उनकी ख्याति उसके अंदर ज़्यादा है। इस प्रकार से मेवाड़ी विश्वविद्यालय के एक्स प्रिंसिपल जो थे, रोहिंग्या जी जो थे, वो आए। इस प्रकार से आज अपने हैदराबाद के टीवी चैनल के जो हेड है वो आए, राजू शेट्टी जी, ऐसे कई गणमान्य नागरिक आए, और वहाँ हमारे ऐसे कई लोग और भी थे जिन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियाँ हासिल की थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और इस बात का जब पता हमारे रक्त संबंधियों को चला, माता पिता को, परिवार के सब लोगों को चला, हमारे जानने वालों को चला जो बचपन से जानते आ रहे हैं, तो वो खुद भी ताज्जुब कर रहे थे कि ये कैसे। लेकिन
ये बात तो है कि हाथ कंगन को आर सी गया, पर लेके वो हार सी गया। उन्होंने देखा समझा कि नहीं, ये बात तो है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लगे हुए थे, 20-25 साल 30 साल हो गए लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे तपस्या का फल है। ये उनको समझ में आया उस बात को, और सबने न जाने मतलब कई समय से जिनकी बातें नहीं, उनकी आवाज़ कान में आई, उनके आशीर्वाद आए, उनकी शुभकामनाएं आई, तो मन आत्मविभोर हो गया, आनंद गदगद हो गया कि देखो गुरु कृपा कैसी बरस रही है कि गुरु जिसका बलवान हो, गुरु की जिसके पीठ के पीछे खड़ा हो जाए, सारा जमाना उसका हो जाता है। बोलते हैं सेल्फी अगर कोई अपने साथ लीजिए, सेल्फी जमाने मेरी तरफ फिट कर लो, सेल्फी ले लो, सब आपके साथ हो जाए। तो कुछ ऐसा बड़ा अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को लेकर के और रोमांचित हुआ। लेकिन इन सबके साथ बार बार गुरु के चरण याद आए, गुरु की कृपा याद आई, बार बार गुरु को धन्यवाद देने का मन हुआ, गुरु जी आपकी कृपा, बस और कुछ नहीं। लेकिन अहंकार ना है, फिर बात वही आ जाती है। तो इस प्रकार से आप सब लोगों का सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद मिले और कुछ नियम भी रहे। हालांकि इन सब के साथ एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ कमोबेश जरूरी भी है, क्योंकि समय शायद ऐसा आ चुका है, गुरु जी का भी ऐसा इशारा है कि हमारे साथ सबसे बड़ी एक जो दुविधा जुड़ी वो ये रही कि पिछले कुछ सालों से पहले तो कुछ बीच में काम चलते रहा, लेकिन 2008-7 में पिताजी का देहावसान होने के बाद 2000 करीब 7-8 से ये बहुत ज़्यादा हुआ कि हमारा बाहर का खाना पीना छूट गया। सगे रिश्तेदार भाई बहन नातेदार के यहाँ भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, जाना आना तो नहीं कर पाते। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कई बार रुसवाइयाँ हुई, कई बार नाराज़गी हुई, कई बार बुरा लगा, और लगना स्वाभाविक, उनका प्रेम है मेरे ऊपर, चाहते हैं बचपन से मुझे, तो वो चाहते हैं कि हमारे दो कोर खाए, 2 घुट पानी पिए, हमें अच्छा लगेगा, उनकी भावना हम समझ रहे हैं। पर नियम होता है, बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ मना पड़ता है, बिना नियम कोई सिद्धि नहीं मिलती, बिना नियम कोई आप सफल नहीं हो सकते। तो शायद गुरु जी की आज्ञा थी, गुरु जी ने करवाया तो अपने उसको करते रहे। तो गुरु जी की आज्ञा थी इसलिए चला, और अभी भी चल रहा है। तो इसके चलते बहुत सारी बातें ऐसी हुई, कुछ गलतफहमियाँ हुई, कुछ रुसवाइयाँ हुई, और नो डाउट मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए, बहुत भारी हो जाता है मन बोलते हुए कि इसके चलते कई रिश्ते मेरे हाथ से चले गए, कई संबंध मेरे टूट गए क्योंकि जा ही नहीं पाता हूँ। कहीं शादी हो, विवाह हो, समारोह हो, मेरा जाना नहीं हो पाता। लोग बुलाते हैं, पत्रिका आती है, सभी बैठ करते हैं, वो बड़े प्रेम करते हैं मुझे, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बुलाते हैं, पर मेरे परिवार को आगे कर देता हूँ, वो चले जाते हैं कि मैं नहीं जा पाता, क्योंकि जाऊँगा और नहीं लूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, दुख होगा, और मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो, इसलिए नहीं जाता। इसलिए मेरे कई संबंधों में बहुत सा एक गैप आ गया, फासला आ गया। इसके चलते भी बहुत सी गलतफहमियाँ हुई, और मेरा जीवन शुरू से रहा ऐसा, गलतफहमी को लेकर रहा। सब हालांकि हर व्यक्ति को शिकायत थी, मुझे कोई समझ नहीं पाया, पर मुझे शिकायत नहीं है, कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि जिसे समझना था उसने समझ लिया, मेरे गुरु ने समझ लिया, ये मेरे लिए सफिशिएंट है। लोगों से कोई शिकायत नहीं। आप हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन जीता है, अपनी सोच के साथ चलता है, पर मेरे गुरु ने समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आवागमन से मुक्त करने वाला, जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला गुरु होता है। तो ये सब तो रिश्ते, नाते, परिवार, कुल देवी देवता, गोत्र, ये सब देह के साथ जुड़े हैं। जैसा ही देह छूटता है वैसे गोत्र बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, नाते बदल जाते हैं, कुल देवी देवता बदल जाते हैं, जात समाज बदल जाता है, पर आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा का कल्याण सदगुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि सदगुरु जो होते हैं जन्म जन्म के होते हैं। जो सदगुरु से आपकी लो लगी है, जो शक्ति, जो ऊर्जा का अंश है, वो जब तक आपको आपके जन्म में नहीं मिलेगा तब तक आपको तृप्ति नहीं होगी। और गुरु गणेश जी ने साक्षात दर्शन अधूरा देके कह दिया कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बस। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी, जो हुआ, तो जो भी है मेरे वीडियो में हमारे अपने परिचित देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, जो लोग देखेंगे, आप सब देखिए। आपसे इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बार बार कोटि नमन करते हुए, कोटि क्षमा प्रार्थना करते हुए कि प्लीज़ कृपया मेरी भावना को, मेरे नियम को, मेरी मन की स्थिति को समझने का प्रयास करें। और ये जो मेरा संकल्प है, जो मेरा प्रण है, नहीं लेता, इसको समझे,
मेरे जगह पे आप रख के देखें, अपने आप को समझें और इसका सम्मान करें, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं होगा, मेरे प्रण का नहीं होगा, ये मेरे गुरु की आज्ञा का सम्मान होगा, मेरे गुरु के आदेश का सम्मान होगा। तो इस प्रकार से आप इसका सम्मान करके उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये करने से आपको भी गुरु जी की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो कभी भविष्य में ऐसा मौका है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको मत किसी प्रकार से इतना विचार करिएगा। आप भावुक हैं, भोले हैं, हृदय आपके सबके अच्छे हैं, किसी के मन में छल कपट नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। पर परिस्थितिवश कुछ बदलाव आता है जिसे हमें लेना, बदलना, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी चीज़ को इतनी तवज्जो न दे कि ज़िंदगी रुक जाए, इतना कहना चाहूँगा। और आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद दिए, जो आपने कृपा बरसाई, आप सबका मैं हृदय तल से अनेक धन्यवाद देता हूँ। आप सबको अनेक धन्यवाद देता हूँ, हृदय तल से आभार अभिव्यक्त करता हूँ। आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपकी शुभकामनाएं ऐसी ही बरसती रहे, ऐसी बनी रहे अकिंचन पे। और आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से ये तरक्की का जो मार्ग है ये लगातार चलता रहे। बड़े बड़े आयाम, बड़े बड़े सोपान इसमें आते रहे और आपका ये बालक, आपका बच्चा, आपका घर का छोटा सा व्यक्ति बहुत दूर तक जाए, क्योंकि वो दूर तक जाए तो आपका, हमारा सबका नाम लेके जाए, इस देश का, इस राष्ट्र का गौरव हो, लोक कल्याण, समाज कल्याण कर सके। गुरु जी के चरणों में जो लगे हुए जो सेवा है वो चलती रहे, उनकी कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसे आशीर्वाद मुझे दे, ऐसी शुभकामना दे। इसके लिए मैंने आपको यहाँ कहा है कि आप बने रहे, आपका आशीर्वाद दे। और ये आभार व्यक्त करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आप लोगों के जो स्नेह का मूल्य चुकाना मेरे बस का नहीं है। मैं उस स्नेह का एक ज़र्रा भी नहीं चुका सकता, उस आशीर्वाद ज़र्रा भी नहीं चुका सकता। लेकिन गुरु का बंदा हूँ, गुरु का चेला हूँ, गुरु गादी का भगत हूँ, तो मुझे इतना तो है कि मुझे आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बार बार आपको धन्यवाद देना चाहिए। गुरु ने सिखाया है, गुरु नहीं होना, मगरूर नहीं होना, नम्र होना, विनम्र होना। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे मनुष्य होते हैं वैसे मैं भी हूँ। कुछ आदतें, कुछ विचार, आचार, स्वभाव कहीं हो सकता है कि आपकी रुचि के ना हो, या आपसे नहीं मिल रहे हो, आपसे नहीं बनते हो, लेकिन फिर भी हूँ तो आपका बच्चा, आपके घर का हूँ। तो कुछ भूल हो, कभी कुछ गलती हो गई हो, कोई त्रुटि कहीं जीवन में मेरे से हुई हो, कहीं कुछ हुआ हो जो कि मेरे किसी बात ने, किसी व्यवहार ने, किसी आचरण ने, किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी आपको आहत किया हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बड़ा मन रख करके सारे शिकवे गिले दूर कीजिएगा। इस प्रार्थना को, इस आभार को स्वीकार कीजिएगा, मुझे धन्यवाद दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का कल्याण हो, इसलिए एक बार फिर गुरु श्री गणेश कल्याण के चरणों में प्रार्थना करते हुए सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।